नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। साथियों, आप सभी की बड़ी ही कमेंट्स आ रही थी और देखिए, आना भी लाजमी है क्योंकि सत्र प्रारंभ हो चुका है। और सत्र प्रारंभ होने की जो तारीख थी वो मैं पहले भी आप सभी को बता चुका था कि 18 जून से प्रदेश का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। काफ़ी साथियों ने कहा कि सर ये मनगढ़ंत है, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी, ऑफिशियली आ चुकी थी। अब बस इंतज़ार है कि सर नियमित शिक्षक तो कार्य अपना कर ही रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न देखिए, अब पंजीयन कराने को लेकर मैं पहले अपडेट दे चुका हूँ कि अभी भी जिन मेरे साथी अतिथि शिक्षकों का पंजीयन नहीं हुआ है वो अभी भी मौका है। आपको एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ मैं, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए जो पंजीयन की प्रक्रिया है या संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें आपको एक और भी अवसर मिला हुआ है कि आप अगर अभी तक 15 जून तक नहीं करा पाए हैं तो आप आगे भी उसमें करा सकते हैं। अब दो प्रश्न सबसे बड़े आते हैं। पहला तो ये कि सर अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है? अगर हमारा पंजीयन हो चुका है तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि सर नियुक्ति प्रक्रिया की, जॉइनिंग प्रक्रिया कहें, नियुक्ति प्रक्रिया, या यूँ कहें कि सर जो विद्यालय में नियुक्ति होगी वो कब से होगी, या उसके लिए जो आवेदन मांगे जाएंगे वो किस तरीके से प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? क्योंकि मैंने जो आपको जानकारी दी थी स्कूल बार, जो रिक्त पदों की जानकारी थी, वो तो सभी ने चेक कर ली होगी। तो आपका ये काम हो चुका है कि अब आप चेक तो कर चुके हैं कि मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है, ए, वी में या फिर सी में। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की जानकारी फ़िलहाल आप देख लीजिए। अगर आपके पास में फ़िलहाल कोई स्कूल की जानकारी नहीं भी प्राप्त है तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान बिल्कुल मत रहिए। अब इन सब क्वेश्चन का जवाब मैं आपको फ़िलहाल दे दूँगा, एक-एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दूँ कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है या पंजीयन कराने की डेट से एक्सपायर हो चुकी थी वो चीज़, या डेट एक्सटेंड नहीं, उस समय आप नहीं करा पाए हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीएमएस पोर्टल पर आप जाइए और आपको ये सबसे हेडिंग में दिखने को मिलेगा कि जो नोटिस मिला हुआ है उसमें साफ लिखा है कि दिनांक एक्सटेंड करके 25 जून 2024 कर दी गई है। थोड़ा आवाज़ में टेक्निकली इशू होगा, नो डाउट। अभी जो मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है, एक्चुअली जो टेक्निकली प्रॉब्लम है वो सिस्टम के साथ जुड़ी है, तो वो मैं ठीक कर नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ठीक कर लूँ। माइक की प्रॉब्लम नहीं है, ये लैपटॉप के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो वो टेक्निकली प्रॉब्लम है। तो थोड़ा माइक के साथ आवाज़ में मुझे कई वीडियो में शिकायतें मिलती हैं, तो ये चीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना आप लोग, ठीक है? तो अब आपका काम यहाँ पर क्या है, अगर आप पंजीयन कराना चाहते हैं, कोई नया कैंडिडेट है, या फिर आप संशोधन कराना चाहते हैं पुराने डॉक्यूमेंट्सों में, या कोई भी काम अभी आपका छूटा हुआ है, या आप प्राचार्य से सत्यापन कराना चाहते हैं, क्योंकि एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत कॉमनली आवेदन आप उसी के मंगाए जाएंगे या वही अब अतिथि शिक्षक बन सकता है जिसका यहाँ पर साफ साफ लिखा है पंजीयन होगा। अगर आपका पंजीयन नहीं है तब आप सोचिए कि आपको अतिथि शिक्षक में कहीं ना कहीं कॉपरेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है या पंजीयन गलती से नहीं करवा पाए हैं आप, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पंजीयन होना चाहिए। आप एक बार फिर से जाइए, विद्यालय जाइए, पंजीकृत करके सारी जानकारी अपडेट कराइए, सारी चीज़ें व्यवस्थित करा लीजिए और नंबर के साथ करा लीजिए। अब क्वेश्चन है कि सर कितना समय वेट करना पड़ेगा, जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का एक प्रारूप मिलेगा, प्रारूप के साथ ये पावती आप देखिए, ये एक मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट के आधार पर आप सभी को, एक सेकेंड, वो फॉर्मेट ही हट गया, वो एक मिनट देखिएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन की पावती। अभी आपको मैं एक कॉमन सी बात बता देता हूँ, अभी कहीं पर भी, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रक्रिया किस तरीके से होगी। देखो, मे भी हो सकता है अब आप लोगों ने अगर पंजीयन करा लिया है तो ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, बहुत कॉमन सी बात है कि करना क्या है। अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है डीपीआई के आदेश का। प्रॉपरली डीपीआई क्या करेगा, आदेश देगा। आदेश में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, डीपीआई की तरफ से जो आदेश आएगा उसमें प्रॉपर तरीके से आपको आमंत्रित करने के लिए कहा जाएगा कि प्रदेश में अतिथि व्यवस्था के लिए आमंत्रण मंगाए गए हैं। आमंत्रण का मतलब होता है आपके लिए आवेदन मंगाए गए हैं, और आवेदन के लिए
आमंत्रण, ठीक है, इसका आमंत्रण का है यहाँ पे आमंत्रण। तो आमंत्रण जब मंगाए जाएंगे तो प्रॉपर डीपीआई आदेश देगा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को और सभी स्कूल के संकुल प्राचार्य के लिए। अब यहाँ पर दो बातें समझना। अब आपका आवेदन कैसे होगा सर? ठीक है सर, मैंने आवेदन का डीपीआई का आदेश प्राप्त हो गया है कि सर इस तारीख से, सपोज करिए 25 जून तक आपका पंजीयन हो रहा है, तो 25 जून तक ये आदेश आ सकता है आपकी आवेदन करने का। तो 25 जून से हो सकता है 30 जून के बीच में आपको आवेदन करा लिए जाएंगे। इसके आवेदन कैसे होंगे सर? देखो मैंने कहा है अभी भी मैं संशय में हुई है, इस चीज़ का क्लियर नहीं हो पाया है। इसके आवेदन जहां तक मुझे पता है कि पोर्टल से ही कराए जाएंगे, क्योंकि सारी जानकारी जब पोर्टल पर अपडेट करा ली गई हैं तो डीपीआई यही चाहेगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो कैसी हो, पारदर्शिता के साथ हो, ट्रांसपेरेंट हो। और ट्रांसपेरेंट जानकारी करने के लिए उनको ज़रूरी होगा कि वो पोर्टल पर ही आपके आवेदन मांगें, और कभी ऐसा नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे 25 जून से काम होगा कि जिस विद्यालय का आपने चयन किया है या आपको जानकारी प्राप्त हुई है या आप वहां जाकर के प्राप्त किया है, क्योंकि जिस दिन आदेश आएगा सभी स्कूलों के पास रिक्त पद की जानकारी वो अपने स्कूल के बाहर मतलब वहां पर जो चेक्स बोर्ड होगा उस पर बता देंगे कि इस विद्यालय के लिए हमें आवेदन चाहिए है। मैंने ये चीज़ कई बार आपको जिक्र की भी है कि अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो ये आपकी समस्या होगी कि आपको हर स्कूल में जाकर के आपके पद की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। वैसे मैं पोर्टल पर आपको बता ही चुका हूँ, तो वहाँ से आपको परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी आसपास अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो वो आपको जानकारी देनी पड़ेगी, आपको जाकर पूछना पड़ेगा। ये कब? 25 जून से 30 जून। अब आपने देखा कि सर वहाँ पर हमारी पोस्ट खाली है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा स्कूल की तरफ से आवेदन मांगने के लिए। आप इस आवेदन पत्र को लाएंगे, इस तरीके से आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, सारी जानकारी होगी, आपका शैक्षणिक योग्यता कितनी है, स्कोर का योग कितना है, स्कोर कार्ड का, हाई सेकेंडरी में कितने प्राप्तांक थे, पूर्णांक कितने रहे, परसेंटेज कितनी रहे, बीएससी एमएससी, ठीक है, इसके साथ में कौन से वर्ग में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसी के बाद में अगर आपने कोई पात्रता, अब इसमें पात्रता की जानकारी यहाँ पे अपडेट नहीं की है क्योंकि ये पुराना अपडेट कार्ड है, ये पुराना है इसलिए इसमें जानकारी नहीं लिखी गई है। इसमें आप देखेंगे पात्रता संबंधी जानकारी भी होगी, या हो सकता है कि इसमें आपके साथ में आपका पंजीयन क्रमांक हो। तो हाई स्कूल की अंक सूची लगेगी, हाई सेकेंडरी की, बीएससी एमएससी की, जो बीए किया है एमएससी की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड डीएड, स्कोर कार्ड और शपथ प्रमाण पत्र। शपथ प्रमाण पत्र कहाँ इस पर रहेगा? ये शपथ प्रमाण पत्र रहेगा। तो ये जब आप लोग जाएंगे स्कूल तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, इसको भर के 25 जून से 30 जून के बीच में आपको भरना पड़ेगा। अब मैंने अपने हिसाब से ये डेट बताई है, जब तक डीपीआई का आदेश नहीं आ रहा है अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। जिन्होंने पंजीयन करा लिया है आप बिल्कुल अभी रिलैक्स रहिए। डीपीआई आदेशित करेगा कि किस तारीख से किस तारीख तक विद्यालय में आवेदन मंगाए जा रहे हैं। कुछ साथियों ने मुझे मैसेज करके ये बताया कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में ये आवेदन चालू हो चुके हों और आपने हमें रोका हो। तो अभी देखो फिलहाल कहीं पर आवेदन नहीं हुए हैं। जब तक डीपीआई आदेश नहीं देगा तब तक अतिथि प्रणाली के अंतर्गत आपको अभी तक कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आदेश के पहले ही कई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया होगा। देखो मैं एक कॉमन सी बात आपको बताता हूँ, आपके क्वालिफिकेशन की, आपके चयन की प्रक्रिया बहुत आसान होगी। चयन में सबसे पहले तो देखा जाएगा आपका पंजीयन। अब चाहे आप पुरानी अतिथि शिक्षक रहे हो या नए रहे हो, वो सब चीज़ें आपकी पोर्टल पर हैं। एक बात ध्यान रखना, कई तरीके से लोग आपको परेशान कर सकते हैं। क्या कई लोग ये कहेंगे कि जो पहले वहाँ पर पढ़ा रहे थे प्राचार्य, क्योंकि काफ़ी प्राचार्य जो हैं अभी भी इन सब बातों से अपडेटेड नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया, डीपीआई के आदेश या पंजीयन, इन सब बातों से अभी भी दूर हैं कई संकुलों में। तो वो उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो पहले प्रक्रियाएं चल रही थी वो अभी भी चलें। तो यहाँ पर आपका ये कर्तव्य होगा, सिर्फ एक ही जवाब है सभी चीज़ों का, वो है जो योग्य होगा, अपनी जो योग्य होगा उसी को रोजगार मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे डीपीआई जाना पड़े, चाहे डीओ ऑफिस जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो योग्य होगा उसी को ज्वाइनिंग मिलेगी। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर चाहे एक आवेदन आए, चाहे यहाँ पर 10 लोग आए, इन 10 लोगों में जिसके पास ज़्यादा स्कोर कार्ड में अंक होंगे या जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी या जितना ज़्यादा अनुभव होगा या पात्रता, सब चीज़ों को देखा जाएगा, फिर ही उस अतिथि शिक्षक को पढ़ाने का मौका मिलेगा।
तो 30 जून तक आप आवेदन करेंगे और 1-2 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, आपको फ़ोन आ जाएगा कि आप अतिथि शिक्षक में पढ़ाने आ जाइएगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये वेरिफिकेशन होगा, ये होगा, बाकी आपका प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वेट करिए मे बी 25 जून तक का, जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का। और एक बात और बता दूँ कि आप में से वो साथी अभी भी मानसून ऑफर चल रहा है आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोट्सों का, तो 15 जून से लेकर के 20 जून मतलब आज आपका सेकेंड लास्ट दिन है। अगर कोई वर्ग 2 के नोट्स बुलाना चाहता है साथी तो इस नंबर पर मैसेज करिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 6-7 दिन में आपके घर पर सुविधाजनक तरीके से नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। कोई भी साथी अगर इच्छुक है तो मैसेज कर सकता है इस नंबर पर, सिर्फ मैसेज करिएगा, वो भी वर्ग 2 नोट्सों से संबंधित, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बहुत जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।